जय श्री कृष्णा। सभी वैष्णव को श्री वल्लभाधीश की जय, श्री विठलनाथ प्यारे की जय, श्री चंद्रावली जी स्वामी राधा रानी की जय। प्यारे, एक बड़ो सुंदर प्रश्न करो है हमसो एक वैष्णव ने कि मुखिया जी, भक्ति में आंसू क्यों स्वीकार हैं, कमजोरी क्यों नहीं? बड़ा आनंद वाला प्रश्न है। मैं उनको एक बात बता दूं, जो आंसू का मतलब क्या है? आंसू मतलब अपने आत्मा से जो स्वामी के काजे, अपने आँखों से जो रस बहवे, वाकु आंसू कहें। अब आंसू कैसे? तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों याम, और बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। ये जो भक्ति का मतलब क्या होता है? जब हमारे हृदय में प्यारे के प्रति पीड़ा है वे लग जाए, और पीड़ा विरह पीड़ा ऐसी सतावे। देखो, आंसू ना जो भक्ति में होते हैं, एक तो प्रसन्नता सो आमे, एक विरह में आमे। यहाँ दुख नहीं है, दुख तो लौकिक शरीर के काजे हैं, यहाँ विरह है, समझे? और एक प्रसन्नता के आंसू। गोपियाँ जब भी प्रभु से मिलन को विरह करें ना, विरह करें तो आंसू निकले। आंसू का मतलब क्या? वो ताप होवे स्वामी के प्रति, अपने प्राण प्रिय के प्रति ताप होवे कि बहुत हुए मिलन में प्यारे, अब विरह क्यों सतावे रे, अरे प्रियतम मोको कब मिलेगो रे, जाने मेरी निकली जाए रे। तो वह विरह में, वह मिलन के काजें, गोपीन के हृदय में वो आंसू मतलब अश्रु निकले। और जब वो अश्रु निकले ना, तो अश्रु के विरह ताप को देख के प्रभु को हृदय पे घल जाओ। और जब हृदय पे घल जाओ ना, जब प्रभु उनको रास को बुलावे, महारास को बुलावे, जब प्रभु उनके सन्मुख है जाए रास करवे के काजे, तो गोपीन के प्रसन्नता के मारे उनके नैनन में से अश्रु पे, मेरे पिए मिले मोकू मोकू आनंद छायो रे, अरे मन मोहन मन भायो, ऐसो गोविंद को मैंने पायो रे। गोपी प्रसन्नता से झूम उठे। तो वो अश्रु, एक तो विरह के अश्रु प्रभु को स्वीकार, और एक प्रसन्नता के अश्रु स्वीकार। तो ये जो अश्रु जो होते हैं ना, वो कभी भी दुख के लिए नहीं होते। असल में मैंने आपको पहले भी बताया हो, विरह के अश्रु ही संयोग के मिलन का माध्यम है। विरह के जो अश्रु हैं वो संयोग के मिलन का माध्यम, वो विरह के अश्रु ही है। जब तक हमारे हृदय में विरह ताप नहीं होगा, तब तक हमें हमारे प्रभु को पतो नहीं पड़ेगी कि ये मेरो भक्त है, ये मेरो प्यारो है, ये मेरी सखी है, ये मेरो ग्वाल है, ये मेरो निज जन है, या को ताप कितनो है रहे हो। देखो, जैसे सोने को जरावे ना, जितनो सोने को जराएंगे सोनो उतनी ही चमकदार होगो। तो जैसे ही हम जितने प्रभु के लिए विरह में अश्रु बहाएंगे, प्रभु को जितनो चिंतन करेंगे, प्रभु के मिलन के काजे जितनो हम तड़पेंगे ना, उतनो ही प्रभु हमको प्रसन्नता से अपने संयोग रस को दान करेगा। अब इसमें कमजोरी क्या होती है? कमजोरी का मतलब क्या है? बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं वैष्णव, उनको भाव बहुत है और उनको रस भी बहुत है, लेकिन वो क्या समझे, हम तो दीनहीन हैं, हम तो तुच्छ हैं। ध्यान रखिए, प्रभु को कभी भी, जब प्रभु को जो सेवक होता है, प्रभु को जो भक्त होता है, प्रभु की जो सखी गोपीजन होते हैं, गोपीजन ने कभी भी अपने को कमजोर नहीं माने। वो हार के नहीं बैठी, भक्ति में थकनो नहीं है, भक्ति में प्रभु को ऐसा आश्रय नहीं छोड़ना है। भरोसो दृढ़ चंदन के रो, हमें प्रभु के चरणारविंद को दृढ़ भरोसा रखना है, और ऐसो दृढ़ भरोसा रखना है चाहे कछु है जाए, हम प्रियतम को पा के रहेंगे। तो गोपीन की यह कमजोरी नहीं आती, वो नित्य प्रति, वो एक कल्प नहीं, वो कहती हजारों कल्प क्यों नहीं बीत जाएं, लेकिन हम मनमोहन को पा के रहेंगे। उनको दृढ़ था,
उनका ये नहीं हो कि एक जन्म में ना मिले हो तो चलो छोड़ो भाई, हम में कोई कम गलती होगी या हम कोई अपराधी होंगे या फिर हम कोई दंड लायक होंगे या जो भी कछु है, उल्टो सीधो सोचते। हमें जब भक्ति में प्रवेश है जाए ना, जब भाव में प्रवेश है जाए और जा प्रभु को शरणागति प्राप्त है जा को वल्लभ अपनो ब्रह्म संबंध दे के प्रभु से ब्रह्म संबंध करा दे ना, तो अपन को कमजोर नहीं समझना हो, अपने को दृढ़ निश्चय कर लेना है कि हमें हमारा ब्रह्म संबंध है गयो है, हमें अब तो हमें गोपीजन बन के ठाकुर जी को प्राप्त करनो ही करनो है। ये दृढ़ निश्चय जादन कर लियो ना, जादन दृढ़ निश्चय है जाएगो, वादन आपको विरह ताप है भी लग जाएगो। और जब आपको विरह ताप है भी लग जाएगो ना भैया, तो आपके विरह के अश्रु निकलेंगे। कब आओगे मोहन प्यारे, नैनन बहत पनारे, कब आओगे मोरे मोहन प्यारे। जब विरह के अश्रु मेरे निकलेंगे तो संयोग रस प्राप्त होगो। जब संयोग रस प्राप्त होगो ना, तो हमारा हृदय गदगद हो जाएगो और हम निकुंज लीला में प्रवेश हो जाएंगे। ये बात ना भैया, ये जो भाव है, ये जो प्रेम है, जो रस है, ये कोई शास्त्र में नहीं लिखियो, ये वेदन में नहीं लिखियो। वेद शास्त्र को यहाँ सब हटा दियो है। बिरज एक ऐसा स्थान है जहाँ वेद शास्त्र की नहीं चले, यहाँ तो प्रेम और रस की चले। जहाँ प्रेम है, जहाँ रस है, वही हमारा गोलोक है, वही हमारा बिरज है, वही हमारे ठाकुर जी है, वही हमारे स्वामी जी हैं। तो ध्यान रखियो, अपने को कभी भी भक्ति में कमजोर नहीं मानना है। अपन को भक्ति में प्रभु के लिए विरह ताप के लिए का अश्रु निकालने। और अब यहाँ में एक प्रश्न आयो, अब बहुत से पूछेंगे कि हमें विरह ताप में कैसे अश्रु निकालें, विरह ताप कैसे हो। तो विरह ताप कैसे होगा, जब आप कोई रसिक जन, कोई सत्संगी जन सो, जब प्रभु की लीला को आप गुणगान को पान करेंगे तो आपके हृदय में प्रौढ़ा अवस्था आ जाएगी। और जब प्रौढ़ा अवस्था आ जाती है, पर की अवस्था आ जाती है, समझे। तो जब ये आप प्रभु को, जब कोई सत्संगी रसिक जन द्वारा या अपने गुरु के द्वारा आप प्रभु को जब लीला नाम को सुनेंगे, तो आप उस पर विचार लगाएंगे, दिमाग से नहीं हृदय से सोचोगे कि प्रभु वहाँ समय कैसे निकुंज लीला करते थे, प्रभु कैसे गोपीजन ग्वाल वालन के संग खेलते थे, प्रभु कैसे गोपीन के यहाँ घर पे जाके माखन चुराते थे, कैसे अपने ग्वाल वालन के संग गैया चरावे जाते थे। इस प्रकार की जब आप भावना अपने हृदय में प्रकट करोगे ना, तो अपने आप आपको विरह ताप होना चालू हो जाएगा। जब विरह ताप चालू होने लग जाएगा ना, तो आपको वो लौकिक है, जो वो लौकिक क्षण भंगुर के नष्ट हो जाएगा और अलौकिक रस के मार्ग पर चलने लग जाएंगे। वहाँ आपकी कमजोरी हट जाएगी। कमजोरी कौन करे, जो अलौकिक में प्रवेश है वे के काजे डर पे, जो लौकिक छोड़वे के काजे डर पे, कि मेरे लौकिक छूट जाएगो, मेरे धन दौलत गाड़ी बंगला छूट जाएगा। अब बहुत से वैष्णव बोलते कहें, मैं कहूँ कि भाई तुम बिरह जाओ, तो बोले कि प्रभु जब कृपा करेंगे। अरे प्रभु तो रोज कृपा करें, कृपा लेने वाला होना चाहिए, तुम्हारा मन नहीं है, क्योंकि तुमको मन रोक लो। आत्मा तो कह रही है चलो ब्रज चलो, लेकिन मन रोक रहे हो। आपको मन क्यों रोक रहे हो कि भैया हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार, हमारा घर छूट जाएगा, हमारा धंधो पानी छूट जाएगा, जा मारे तो मामे ना। तो प्रभु पे तो आरोप धर देंगे कि प्रभु जब बुलाएंगे। अरे प्रभु तो रोज बुलावे। जो प्रभु के जीव हैं, निज जन हैं, भक्त जन हैं, उनको प्रभु रोज कृपा करे, लेकिन कृपा लेवे वारो चाहिए। जो कृपा लेवे वारो होगो ना, वो घर बार गाड़ी बंगला व्यापार छोरा छोरी इनके बारे कछु नहीं सोचेगो। वो तो एकदम अपनो झोला उठावेगो, झोला मतलब थैला, वहाँ को उठावेगो और सीधा ब्रज में आ जाएगो। प्रभु के जो प्रभु की कृपा को मानेगो तो। और जो कहेगो हाँ प्रभु जब कृपा करेंगे, जब टेढ़ आएंगे, वो करेंगे, जब आएंगे, वो सब कमजोर हैं। जब मन करे ना, जब आत्मा से जिस दिन आपको विरह है गए हो कि आज हमें बिरज में जानो 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 ही है और हमें प्रभु की रज को अपने शीश पर चढ़ानो 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 ही है, तो समझ लीजिए आपको वो भक्ति मार्ग में विरह ताप में अपने आप आपके अश्रु निकलने लग जाएंगे और आप प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे। वही विरह के अश्रु प्रभु को स्वीकार होते हैं, कमजोरी स्वीकार नहीं होती है। ये है भक्ति में, विरह में प्रभु को अश्रु क्यों स्वीकार होते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण वाला वैष्णव, जय श्री कृष्ण।